हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईआरई की डिफेंस की आज की सीरीज। चलिए बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश की TB2 ड्रोन ऑपरेशंस पर नजर रखे हुए। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती मिलिट्री टाइज को लेकर चिंताओं के बीच एक नया अपडेट सामने आया है। बांग्लादेश मिलिट्री ने टर्किश TB2 बेरख्तर ड्रोन एनक्योर कर लिए हैं और इन्हें इंडियन बॉर्डर के पास सर्विलेंस ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा रहा है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इंडिया एजेंसी ने इस ड्रोन्स की मूवमेंट को नोटिस किया और उनके ऑपरेशंस पर क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ये ड्रोन्स मल्टीपल सॉर्टीज करते हुए देखे गए हैं, जो इंडिया की बॉर्डर के साथ अपनी ही टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं। इंडियन साइड ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, जैसे रडार्स इंस्टॉल करना, ताकि इन एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके। सोर्सेज का कहना है कि बांग्लादेश मिलिट्री के TB2 ड्रोन्स कभी-कभी 20 घंटे तक सर्विलेंस मिशंस पर उड़ान भर रहे हैं। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। अभिमन्यु CCA इंडिया का नेवल मैन्ड अनमैन्ड कॉम्बैट की तरफ बढ़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का सेल्फ रिलायंट डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ सफर एक नई माइलस्टोन तक पहुंच गया है। एरो इंडिया 2025, जो बेंगलुरु से 10 से 14 फरवरी तक हुआ, बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपना अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट CCA अनवील किया। एक जेट पावर्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS, जो इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स के साथ ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने एग्जीबिशन के दौरान कंफर्म किया कि अभिमन्यु कैरियर बेस्ड टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार है, जो इसे नेवी के नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल NCCAV प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इस डेवलपमेंट के साथ इंडियन मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग MUMT की नई युग में प्रवेश कर रहा है, जो नेवल एयर पावर को और मजबूत बनाएगा। अभिमन्यु का विंग स्पैन सिर्फ 4 मीटर 13 फुट है, जो इसे US के XQ-67A और ऑस्ट्रेलिया के MQ-28 कोस्ट बैट जैसे CCAS से छोटा बनाता है। लेकिन न्यू स्पेस इसे एक एडवांटेज के रूप में देख रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल सॉल्यूशन है, जो फ्यूचर में और एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए रास्ता बनाएगा। छोटी साइज होने के कारण कैरियर्स मल्टीपल यूनिट्स डिप्लॉय कर सकेंगे, जो टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और एडवर्सरीज को नंबर्स के थ्रू ओवरवेल्म करने का मौका देगा। बढ़ते हैं एक और खबर की। तेजस के लिए स्वदेशी OBOGS ILSS का सफल ट्राई। जी हाँ दोस्तों, DRDO के बेंगलुरु बेस्ड लैब DEBL ने मार्च 4, 2025 को LCA तेजस के लिए इंडिजीनियस ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम OBOGS बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ILSS का हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल सफल परीक्षण पूरा किया। ये सिस्टम पायलट्स के लिए रियल टाइम ऑक्सीजन जनरेट करता है, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, HALADA की LCA प्रोटोटाइप व्हीकल 3 पर इसका टेस्ट 50,000 फीट ऑल्टीट्यूड और हाई जी मैन्यूवर्स के दौरान किया गया, जिसमें सिस्टम में सभी स्टैंडर्ड सक्सेसफुली मीट किए गए। CEMI LAC से फ्लाइट क्लियरेंस मिलने के बाद इसका परफॉर्मेंस, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एरोबैटिक मैन्यूवर्स और डिमांड ब्रेकिंग जैसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पर टेस्ट किया गया। 90% इंडिजीनियस कंटेंट होने के साथ ये सिस्टम इंडिया की सेल्फ रिलायंस को बढ़ाता है। L&T ने इसे डेवलपमेंट का प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में मैन्युफैक्चर किया गया है। फ्यूचर में इसे MiG-29 के और दूसरे एयरक्राफ्ट्स के लिए भी अडैप्ट किया जा सकता है। ये माइलस्टोन DRDO, HALADA और इंडियन एयरफोर्स की मिलकर किए गए एफर्ट्स का एक बड़ा उदाहरण है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो।